हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी टाउन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पोएम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर रिटन बाय आगा शाहिद अली। तो आइए इस पोएम के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये पोएम जो है एक ओपनिंग पोएम है आगा शाहिद अली की एक वॉल्यूम जिसका नाम है द हाफ इंच हिमालयाज, जो कि उन्होंने 1987 में लिखी थी। तो इस वॉल्यूम की ओपनिंग पोएम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। इस पोएम के अंदर फ्रेंड्स 14 लाइन्स हैं, बट वी कैन नॉट कैटेगराइज इट एज अ सोनेट बिकॉज इसके अंदर कोई स्टैंजा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कैटेगराइज इट एज अ सोनेट। ये पोएम के अंदर पोएट डिस्क्राइब करते हैं उनकी फीलिंग्स को। कब? आफ्टर रिसीविंग अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर हिज नेटिव लैंड। अब उनको अपनी नेटिव लैंड कश्मीर से एक पोस्ट कार्ड मिलता है और वो पोस्ट कार्ड मिलने के बाद पोइट अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं थ्रू दिस पोएम। दैट मीन्स ही इज नॉट लिविंग इन कश्मीर, ही इज लिविंग इन अमेरिका, and in America he receives a postcard from his native land Kashmir, and after receiving this postcard he is describing his feelings through this poem, right? This postcard contains a photograph of Kashmir which makes him nostalgic. तो इस पोस्टकार्ड के ऊपर एक फोटोग्राफ लगी हुई है कश्मीर की। तो उस कश्मीर की फोटोग्राफ को देखने के बाद से पोइट जो है वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। उनकी जो अच्छी यादें हैं, जो यादें हैं उनकी जो कश्मीर को लेकर के, वो फिर से ताज़ा हो जा रही हैं। और वही सब यादों को, उन्हीं सब यादों को, उनके जो इमोशंस हैं टुवर्ड्स हिज नेटिव लैंड कश्मीर, उनको पोइट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं थ्रू दिस पोएम। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं जो कश्मीर है, वो श्रिंक हो गया है। श्रिंक मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ साइज में डिमिनिश और रिड्यूस होकर के छोटी हो जाती है, राइट? तो कश्मीर जो है वो श्रिंक हो गया उनके मेल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कश्मीर से कोई लेटर उनके पास में आया है, ठीक है, कोई पोस्ट कार्ड उनके पास में आया है। और यहां पर वो रेफरेंस दे रहे हैं किसका? उस फोटोग्राफ का जो उस पोस्ट कार्ड के ऊपर लगी हुई है। दैट मीन्स वो फोटोग्राफ इतनी छोटी है कि वो उनके मेल बॉक्स में, उस फोटोग्राफ के ऊपर बना हुआ कश्मीर जो है उनके मेल बॉक्स में समा गया है। तो यहां पर अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं पोइट। वो कह रहे हैं कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। मतलब क्या है इसका? कश्मीर छोटा नहीं हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें ये पता चल रहा है कि उनको कोई लेटर, कोई पोस्ट कार्ड मिला है जिसके ऊपर एक फोटोग्राफ लगी हुई है कश्मीर की, और कश्मीर जो है उस फोटोग्राफ में समा करके, उस फोटोग्राफ के जितना छोटा हो करके उनके मेल बॉक्स के अंदर समा गया है। माई होम अ नीट 4 by 6 inches। अब वो कहते हैं कि जो उस पोस्ट कार्ड के ऊपर फोटो लगी हुई है कश्मीर की, वो बता रहे कि ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है। अब हम घर, होम वर्ड से आप समझिएगा जरा, होम वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर किसी जगह से हम दिल से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पर हम लोग पले बड़े होते हैं, हमारे घर वाले रह रहे होते हैं, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस सब उस जगह से हमारी जुड़ी होती हैं। अब जब हम कहीं से अपने घर वापसी कर रहे होते हैं तो हम ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं मकान में वापस जा रहा हूँ या मैं हाउस में वापस जा रहा हूँ। हम ये कहते हैं मैं घर वापस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक होम, राइट? तो हम होम वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पर हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई पोइट भी कह रहे हैं माय होम, मेरा घर, अ नीट। वो यहां पर अपने घर को कैसा बता रहे हैं? नीट बता रहे हैं, साफ सुथरा बता रहे हैं, जो कि किसके ऊपर है? 4 by 6 inches के एक पोस्ट कार्ड के ऊपर बना हुआ है उनका घर कश्मीर। यहाँ पर घर किसको बता रहे हैं? कश्मीर को बता रहे हैं, ठीक है। और कैसा बता रहे हैं? नीट बता रहे हैं। जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो कश्मीर बना हुआ बहुत ही नीट लग रहा है। और अगर हम देखें आज की इमेज तो दैट इज़ वेरी, हम कह सकते हैं ऑपोजिट टू द इमेज विच इज़ प्रिंटेड ऑन द पोस्ट कार्ड, राइट? जो आज की कश्मीर की इमेज है दैट इज़ वेरी ऑपोजिट टू द इमेज ऑफ द प्रिंटेड इमेज ऑन द पोस्ट कार्ड।
राइट। जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आज जो कश्मीर में सिचुएशन है दैट इज वॉर टॉर्न सिचुएशन। वॉर चलती है वहां पर, बहुत गोलीबारी होती है वहां पर, ठीक है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है आज का कश्मीर। सो पोइट कह रहे हैं कि जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो कश्मीर है ना, वो मेरा घर है और बहुत ही नीट है, ठीक है। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, वो कहते हैं मुझे हमेशा से ही नीटनेस पसंद थी। अब लव्ड बता रहे हैं यहाँ पर, पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आज की सिचुएशन कश्मीर की और उस टाइम की सिचुएशन जब वो अपना बचपन बिता रहे थे कश्मीर में, दोनों सिचुएशंस को फ्रेंड्स यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। आप इस बात को समझ जाइए यहाँ से। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, मुझे हमेशा से नीटनेस पसंद थी। नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड, अब वो कह रहे हैं कि अब मैंने हाफ इंच हिमालय को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। क्या हिमालय हाफ इंच का हो सकता है? नो, हिमालयस तो एक बहुत बड़ी रेंज है, राइट। तो उनके हाथ में कैसे आ सकता है? ये एक आयरनी है फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या कहना चाहते हैं पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अब देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप अर्थ पर खड़े होकर के मून को देखते हैं तो क्या आपको मून, अगर आप मून के सामने अपना हाथ करते हैं तो ऐसा लगता है आपने मून को पकड़ लिया हो, राइट। आपको मून बहुत छोटे साइज में लगता है, लेकिन वहीं पे आप मून के पास जाकर के मून को देखेंगे तो एक्चुअल साइज जो है उसका वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो एक तरीके से डिस्टेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिमालय से बहुत दूर हैं, हिमालय से बहुत दूर हैं। तो जो चीज़ हमसे बहुत दूर हो जाती है ना फ्रेंड्स, वो हमें साइज में बहुत छोटी लगने लगती है। तो डिस्टेंस को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर कि पोइट जो है वो हिमालय से बहुत ही दूर हैं। दिस इज होम, वो कह रहे हैं कि ये मेरा घर है। एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम, और वो कहते हैं कि मैं इतना ही मेरे घर के पास जा सकता हूँ। मतलब वो अपनी कह रहे हैं कि मैं एबल नहीं हूं कि मैं अब कश्मीर वापस जा सकूंगा, ठीक है। वो अब इतना ही कितना जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो कश्मीर को देख रहे हैं, बस वहीं तक वो अपने कश्मीर के पास जा सकते हैं। अब वो एक्चुअल कश्मीर में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वो अपनी इनएबिलिटी शो कर रहे हैं। एंड दिस इज द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम, कि मैं इतना ही करीब जा सकता हूं अब अपने घर के बस। व्हेन आई रिटर्न, अब वो एक कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैं अपने घर लौटता भी हूं, अगर मैं कश्मीर जाता भी हूं, तो मुझे क्या मिलेगा वहां पर? द कलर्स वुडंट बी सो ब्रिलियंट, तो उसके जो कलर्स हैं, उसकी जो खूबसूरती है, अब वो इतनी ब्रिलियंट नहीं होगी। जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो कश्मीर बना हुआ, उनको इतना कलरफुल कश्मीर बना हुआ उनको दिखाई दे रहा है, इतना नीट एंड सुंदर ब्यूटीफुल कश्मीर उनको बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं जितने ब्रिलियंट कलर्स इस पोस्ट कार्ड के ऊपर बने हुए कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन में अब उतने ब्रिलियंट कलर्स उनको नहीं दिखाई देंगे उस कश्मीर के अंदर, बिकॉज आज की सिचुएशन इज ऑपोजिट टू द अर्लियर सिचुएशन ऑफ द कश्मीर। सो वो कहते हैं व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस जाता हूं, द कलर्स वुडंट बी सो ब्रिलियंट। द झेलम्स वाटर सो क्लीन सो अल्ट्रामाइन, वो कहते हैं जो झेलम जो है, जो वहां की रिवर है, उसका वाटर जो है वो इतना क्लीन नहीं होगा, ठीक है, जितना इस पोस्ट कार्ड की इमेज में दिखाई दे रहा है। सो अल्ट्रामाइन, सो अल्ट्रामाइन का मतलब क्या होता है? जो वाटर बहुत ही क्लीन होता है ना, बहुत ही क्लीन ब्लू कलर में वो दिखाई दे रहा होता है। तो वो वही कह रहे हैं कि इतना अल्ट्रामाइन, इतना ब्लू कलर में नहीं होगा, इतना साफ पानी नहीं होगा अभी झेलम का जो है, इतना क्लीन पानी नहीं होगा, इतना क्लीन वाटर नहीं होगा अगर मैं अपने घर वापस जाता हूं तो। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, अब यहां पर समझिएगा इस वर्ड को कि मेरा प्यार जो है वो बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड हो गया है, बहुत ही धुंधला पड़ गया है कश्मीर के लिए, ठीक है। अब जो उनकी यादें हैं वो इतनी क्लियर नहीं रही हैं कश्मीर को लेकर के। अब ओवर एक्सपोज्ड को समझिएगा, सपोज आप एक फोटो खींच रहे हैं और उस फोटो को खींचते वक्त कई बार आपने ये देखा होता है कि फोटो जो कैमरा होता है ना, वो आउट ऑफ फोकस होता है। आउट ऑफ फोकस होने के कारण से वो प्रॉपर लाइटिंग नहीं पकड़ पाता है ना, प्रॉपर लाइट को कैच नहीं कर पाता है कि कितना, कभी बहुत ही रोशनी पड़ने लग जाती है इमेज के ऊपर,
जिस चीज़ को भी, जिस ऑब्जेक्ट की भी आप फोटो खींच रहे हैं, और कई बार बहुत ही डिम हो जाती है लाइट, एक करेक्ट लाइट पोजीशन नहीं आ पाती है उसमें। तो जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ जाती है ना किसी ऑब्जेक्ट पे जिसकी आप फोटो लेने वाले हैं, तो आपको वो चीज़ धुंधली दिखाई देती है, आपको वो चीज़ साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, कि मेरी जो यादें हैं, मेरा जो प्यार है कश्मीर के लिए, वो ओवर एक्सपोज्ड हो गया, धुंधला पड़ गया है। एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस, ठीक है। और उनकी मेमोरीज जो है, उनकी यादें जो हैं, अब वो इतनी साफ नहीं रही हैं, इतनी फोकस में नहीं रही हैं, बहुत ही धुंधला गई हैं। इन इट अ जाइंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडेवलप्ड, कैसी हो गई है, जैसी आप देखते हैं कि पहले के कैमरास में क्या हुआ करता था, नेगेटिव्स आया करते थे जिसमें फोटो क्लियर नहीं दिखाई दिया करती थी, है ना। तो बिल्कुल वैसी ही नेगेटिव टाइप में, ठीक है, उस नेगेटिव की तरह, उस फोटो की नेगेटिव की तरह ब्लैक, बहुत ही काली, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टाइप में, और स्टिल अनडेवलप्ड, की जो पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं हुई हैं, ठीक है, यादें इस तरीके से बन करके रह गई हैं। अब बहुत ही धुंधली यादें हो गई हैं कश्मीर की पोइट के माइंड के अंदर। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में, उनके होमलैंड से रिलेटेड जो उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप कि हम लोगों ने ये पोएम अच्छे से डिस्कस कर ली है, एंड आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये पोएम, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का वे अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो कंटेंट है मेरा उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं भी कॉन्टिन्यूसली कंटेंट अपलोड कर सकूं। क्योंकि जब मैं कंटेंट अपलोड करता हूं एंड इफ़ आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, देन मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूं, और फिर मुझे लगता है यार चल फिर थोड़ा टाइम रुक के डाल लेंगे, इसी कारण इतना टाइम लग जाता है। बट यस, अगर आप अपना प्यार शो करेंगे मेरे कंटेंट की तरफ, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को मोटिवेट रख पाऊंगा कि मैं कॉन्टिन्यूसली कंटेंट जो है वो अपलोड करता रहूं, ठीक है। तो आई होप कि ये पोएम अच्छे से आपको क्लियर हो गई है। उसके अलावा और भी बहुत सारा कंटेंट मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसको भी आप एक बार विजिट करें, ज़रूर से देखें। जो कंटेंट आपके काम का है उसको आप ज़रूर से मेरे साथ में मिल करके पढ़ें, ठीक है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं भी आपके साथ मिल करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हम सब मिल करके पढ़ रहे हैं। तो अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को भी अपना प्यार ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।